गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, और इस सारे के सारे ये जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन कहां से लिए? प्रीवियस ईयर पेपर से। ये जो इसमें जितने भी सारे वो हो गए क्वेश्चन, वो सारे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछे गए। तो ये क्लास जो भी बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी, ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी, उसके लिए एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में कितने बार पूछे गए? कई बार। तो जो भी मेरा भाई, मेरा दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, तो इसको पढ़े यार, इसको शुरू से लेकर अंत तक देखे। और क्या है, और इसमें क्या है कि ग्रुप डी में बहुत ही सिंपल रीजनिंग आती है। आप 30 में से 30 सॉल्व कर सकते हो। नया पैटर्न कितना आया है कि 30 नंबर की रीजनिंग है नए पैटर्न में। ठीक है दोस्तों, तो आप 30 में से 30 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो अगर आप ऐसे पढ़ोगे। ठीक है, इतने 30 में से 30 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इसको देखना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन तो वैसे ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जिस भी मेरे भाई ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करे क्योंकि 100, ये जो 100 क्या होते हैं? मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, और ये 50, ये जो 50 होते हैं, ये 50 प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, प्रीवियस यानी कुल मिला के 150 प्रैक्टिस सेट 3 मंथ के अंदर। ठीक है, ये 3 मंथ के अंदर हम लोग सॉल्व कराते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके? मैथ प्लस रीजनिंग। किसके? मैथ प्लस रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, मैथ प्लस रीजनिंग की 150। किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम निकले, उसका मैं जब भी एग्जाम के फॉर्म ऑनलाइन होंगे, ठीक है दोस्तों, जैसी नोटिफिकेशन आ गए उसके 3 महीने के अंदर हम लोग आपको 150 प्रैक्टिस सेट फ्री में देंगे। ठीक है, फ्री में। और ये 50 प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। इससे क्या पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस भी मेरे भाई ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को दबा ले क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है। जब मैं क्लास अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित आकृति में छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी? ठीक है दोस्तों, छोटे से। अब ये छोटे त्रिभुज क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये देखो, छोटे त्रिभुज जो सिंगल बॉक्स क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉक्स, ठीक है, सिंगल बॉक्स में होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉक्स, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? छोटे त्रिभुज बोलते हैं, जो सिंगल बॉक्स में होते हैं, छोटे त्रिभुज। जैसे सिंगल बॉक्स देखो, ये आकृति देखो, ठीक है, इसमें देखते हैं सिंगल बॉक्स में क्या है। ये 1 2 3 4। अब इसको देखो, ये अपना एक ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो, ये कितने बॉक्स हो गया? 1 और 2, तो ये डबल बॉक्स का ट्रायंगल हो गया। ट्रिपल बॉक्स का ट्रायंगल होता है, 4 बॉक्स का ट्रायंगल होता है, 5 6 जितने भी बॉक्स का ट्रायंगल हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ कितना लेना है? सिर्फ कितने? सिर्फ सिंगल बॉक्स वाले, सिर्फ ऐसा जिसमें केवल एक ही बॉक्स हो। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं छोटे त्रिभुज। किसको बोलते हैं? जिसमें एक बॉक्स हो, सिंगल बॉक्स। देखो, अब इसमें इस आकृति को देखते हैं, इसमें कितने हो गए टोटल छोटे त्रिभुज? कितने हो गए? 4। अब इस वाली को और देख लेते हैं, इस आकृति को देखते हैं, 1 2, इसमें कितने छोटे त्रिभुज हो गए? 2। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ये आकृति है, इसमें देखो 1 2 3 4। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? 4 छोटे त्रिभुज। ठीक है, तो 4 इसमें हो गए। ठीक है दोस्तों, 4 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, और 4 इसमें हो गए। ठीक है, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, तो 20 इसमें हो गए। ठीक है दोस्तों, 20 इसमें। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें कितने हैं? एक में 2, तो 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें, तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, तो टोटल कितने हो गए? 8। तो टोटल कितने हो गए? 28 ट्रायंगल्स, यानी 28 छोटे त्रिभुज इस आकृति में हैं। वैसे तो बहुत ट्रायंगल है, बहुत सारे ट्रायंगल है, लेकिन हमसे सिर्फ पूछा था छोटे ट्रायंगल्स यानी छोटे त्रिभुज। तो मैं पता चला छोटे ट्रायंगल क्या होते हैं? जो सिंगल बॉक्स में होते हैं, जो केवल एक बॉक्स हो। ठीक है दोस्तों, देखो, जो केवल एक बॉक्स हो उसे हम लोग सिंगल यानी छोटे त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो,
ठीक है दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों, विद कंसेप्ट के सीखना है कि किसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इन क्वेश्चनों को विद कंसेप्ट के सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, विद कंसेप्ट के। अब देखो, जैसे इनमें देखो, इन संख्याओं को, इस सीरीज को ध्यान से देखो, इसमें क्या है, गैप कम है। देखो इन दोनों में गैप कम का है, गैप कम, थोड़ा थोड़ा गैप है। जब गैप कम हो तो हम लोग क्या निकालते, अंतर। जब इधर देखो, जब गैपिंग कम हो तो हम तो अंतर निकालते, क्या निकालते हैं, अंतर। ठीक है दोस्तों, अंतर निकालते हैं। ठीक है, इसमें अंतर निकालो। देखो 9 से हो गया 12, कितने का अंतर है, +3 का। देखो 9 से हो गया 12, 9 से 12 हो गया, कितने का अंतर है, +3 का अंतर। ठीक है दोस्तों, यहां से देखो 12 से हो गया 16 +4 का अंतर। यहाँ देखो 16 से हो गया 21 +5 का अंतर है। तो यहाँ देखो, अब देखो यहाँ 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, 5 जुड़ा, तो यहाँ कितना जुड़ेगा, फिर 6। देखो कितना कितने का अंतर आ रहा, 3 4 5 6। तो 21 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 21 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 6। 21 और 6 27। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, विद कंसेप्ट के सीखना। देखो जब गैपिंग कम हो तो हम लोग क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। कंसेप्ट भी डेवलप करना है धीरे धीरे। ठीक है, और अभी मैं इसके कम से कम 50 प्रीवियस पेपर करवाऊंगा, 50। ठीक है, जब तक पेपर नहीं हो जाता जब तक मैं करवाऊंगा, 50 तो कराऊंगा मिनिमम, इसलिए ऐसे ही कंसेप्ट डेवलप करवाऊंगा। तो आप जुड़े रहिए, बस चैनल ट्रिक टू एग्जाम के साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, सुमन और अरुण चेस खेल रहे हैं, मानक अवस्था में बैठकर बगीचे में चेस खेल रहे हैं। ये देखो, ये टेबल मान लो। ठीक है दोस्तों, ये टेबल हो गई, ये ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसे कहीं भी बैठ सकते, दो लोग हैं, यहाँ बैठ सकते, यहाँ दो लोग चेस खेल रहे, कहीं भी बैठ सकते हैं। हमने इसको 4 इसलिए बनाया क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शन, दिशा लिखनी है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ये पश्चिम, ये क्या हो गया, पश्चिम। ठीक है दोस्तों, और अगर हम लोग चेस खेलेंगे तो अपने फेस एक दूसरे की तरफ होगा, अपना मुंह का चेहरा एक दूसरे की तरफ होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे ये है, यहाँ वाले का उत्तर की ओर, यहाँ वाले का दक्षिण की ओर, ये इधर बैठा या पूर्व की ओर, जो यहाँ बैठा पश्चिम की ओर। ठीक है, बगीचे में चेस खेल रहे, यदि सुमन का मुंह उत्तर की ओर हो, ये देखो उत्तर किस साइड है, सुमन का मुंह ये उत्तर, तो सुमन का मुंह, अगर सुमन यहाँ बैठेगी तभी तो उसका मुंह उत्तर की ओर होगा, सुमन यहाँ बैठेगी। ठीक है दोस्तों, सुमन को हमने यहाँ बैठेगी, सुमन का मुंह उत्तर की ओर है, तब सुमन यहाँ बैठेगी, जब भी तो उसका मुंह ये देखो उत्तर की ओर होगा। ठीक है, अब देखो मुंह उत्तर की ओर है तो अरुण का, अब हम लोग चेस खेलते तो उनका मुंह एक दूसरे की तरफ होगा, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे सुमन बैठी तो अरुण यहाँ बैठ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अरुण कहाँ बैठेगा, फिर यहाँ पर। ठीक है, अरुण यहाँ पर। अब देखो एक दूसरे की तरफ मुंह हो गया, तो अरुण का मुंह किस साइड है, ये क्या है, दक्षिण। अरुण का मुख किस साइड है, दक्षिण की ओर। ठीक है दोस्तों, अरुण का मुख किस साइड है, दक्षिण की ओर। ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं बनाया। ठीक है दोस्तों, ये एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन सेट किए, कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक बार और बता देता हूं इसको। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखो ये देखो, इसको एक बार और देख लेते हैं। ये देखो, ये ऐसे, जब कोई चेस खेलेगा दो लोग तो उनका मुख एक दूसरे के तरफ होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपना क्या होता है, उत्तर, नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ। यहाँ होता है दक्षिण, इसको बोलते हैं साउथ। यहाँ होता है पूर्व, इसको बोलते हैं ईस्ट। ठीक है, यहाँ होता है पश्चिम, इसको बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चेक करते हैं क्या बोल रहा है। यदि सुमन का मुंह उत्तर की ओर है, सुमन का मुंह किस दिशा में, उत्तर की ओर, और उत्तर कहां पर है, ये अपना उत्तर कहां है, ये। तो सुमन अगर यहाँ बैठेगी,
सुमन को आप यहाँ बैठा लोगे जब ही तो उसका मुंह उत्तर की ओर होगा, देखो उत्तर की तरफ है। ठीक है, अगर सुमन का और उत्तर की ओर है तो अरुण का मुख कहाँ होगा? तो अरुण का मुख, जब हम लोग चेस खेलते हैं तो दोनों का चेहरा एक दूसरे की तरफ होता है। अगर सुमन होगी तो यहाँ अरुण होगा। ठीक है, अरुण। अब अरुण का चेहरा किस तरफ है? दक्षिण की ओर। ये देखो अरुण का चेहरा किस तरफ है? दक्षिण की ओर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा, जो कंपनी का सीईओ होता है उसने बोला है, जो कंपनी का सीईओ होता है क्या बोल रहा है? अगले महीने से गर्भवती महिलाएं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, ठीक है, और 5 साल से कम के बच्चों की माताओं को कार्य करने के समय में सहूलियत दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो भी महिला गर्भवती है या जिसका बच्चा 5 साल से छोटा है उसको समय में सहूलियत दी जाएगी। इसका मतलब है जैसे 12 घंटा की ड्यूटी है, तो जो महिला गर्भवती है या उसका बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसे 6 घंटे की ड्यूटी, 12 से 6 यानी समय आधा कर दिया। इसका मतलब समय में सहूलियत दी जाएगी। ठीक है, समय उन महिलाओं को ज्यादा दिया जाएगा, ड्यूटी कम, उनसे काम कम लिया जाएगा। जैसे 12 घंटा की ड्यूटी है तो उन्हें केवल 6 ही घंटा ही काम करवाना होगा। 6 घंटे बचे वो अपने बच्चों के साथ आराम से रहे, और जो महिला गर्भवती है वो आराम करे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। युवा माताओं को शुरुआती सालों में अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत है। ठीक है, जो युवा बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, अभी अभी न्यू बेबी बॉर्न है, तो उन्हें जरूरत है, क्यों नहीं है यार? जब नए बच्चे को अपनी माँ की तो जरूरत होती है। सही है ये वाला। ठीक है, कंपनी अपनी महिलाएं कर्मचारियों के दायित्व और काम के दबाव की परवाह तो करता है, जब ही तो इन लोगों को छूट दी गई। देखो ये देखो, सीईओ बोल रहा है कि जो महिला गर्भवती है और जिनका बच्चा 5 साल से छोटा है उन्हें समय में सहूलत दी जाएगी। अगर कंपनी परवाह नहीं करती तो क्यों समय में छूट करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसमें से देख लो कौन सा है। दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, इसका मतलब दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। ये देखो, पर्यटन यानी जो कथन यानी पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी। पर्यटन स्थल जैसे अपना आगरा का ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, बम्बई का गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया गेट हो गया दिल्ली का। ठीक है, जहां पर लोग जाते हैं, जहां पर लोग बहुत ज्यादा संख्या में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये बोल रहा है कि जहां पर पर्यटन लोग घूमने जाते हैं वहां पर ज्यादा सुरक्षा करनी चाहिए सरकार को। ठीक है, आतंकी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। आतंकी जो होते हैं, टेररिस्ट होते हैं। अब कोई एक आदमी होगा वहां तो बम गिराएं कि नहीं, कि उनका काम क्या होता है, जहां ज्यादा भीड़ हो वहां पर बम गिराना। ठीक है दोस्तों, जहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ होती है वहां पर ये लोग बम गिराते हैं। तो ये देखो, आतंकी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं, ये सही है। ठीक है, आतंकी हमेशा कहां पर बम गिराते हैं? जहां भीड़ होता है, भीड़। ठीक है, आतंकी कृत्यों को रोका नहीं जा, क्यों नहीं रोका जा सकता? ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। आप सिक्योरिटी बढ़ा दो, फोर्सेस आर्म फोर्सेस लगा दो, खुफिया एजेंसी लगा दो, रोका जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, ये है इसका कहने का मतलब। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको देखते हैं, इसको पकड़ते हैं इसको। ठीक है, ये वाली अपनी आकृति थी, क्या थी? ये आकृति अपने पास दी हुई थी। इस आकृति देखो, ये आकृति। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस आकृति को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आकृति देखो, ये सारे के सारे ये यहां थी अभी, अब यहाँ कहां पहुंच गई? एक बॉक्स आगे। ठीक है, एक बॉक्स आगे देखो, अब ये यहाँ है, अब की बार यहाँ पहुंच गई, एक बॉक्स आगे देखो, एक बॉक्स आगे। अब ये यहाँ से कहाँ आ जाएगी? यहाँ। ठीक है दोस्तों,
यहाँ किसमें है, ठीक है, यहाँ पर एक में है, ऑप्शन 2 में है, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे को घुमा लेते हैं, अब इसको घुमाते हैं। पहले ये यहाँ था, एक बॉक्स आगे आया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ से एक बॉक्स आगे जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से एक बॉक्स आगे यहाँ आएगा, तो यहाँ किसमें है, इसमें भी, इसमें, दोनों आकृतियों में। ठीक है दोस्तों, अब चेक करते हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। ये वाला है जो एक बॉक्स आगे गया, यहाँ आ गया, यहाँ से एक बॉक्स आगे गया, यहाँ आ गया, यहाँ से एक बॉक्स आगे जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ वाले में देख लो, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एक एक बॉक्स को आगे आगे किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक एक बॉक्स को आगे किया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग की इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे, ये देखो सबसे पहले तो इसमें कोडिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, कोडिंग जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, टी 20 पे, एस 19 पे, ऐसी। अगर ये सीरीज किसी को याद नहीं है तो हमने पहला वीडियो डाला है। ठीक है दोस्तों, उसमें हमने बताया, बेसिक वीडियो है कि कैसे इनको याद करते, मुंह जबानी कैसे याद करते। ठीक है, मुंह जबानी इसको कैसे याद करते। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले उनकी कोडिंग, उनके स्थान लिख लेते हैं कि ए कितने नंबर पर आता है, बी एक्स से सबसे पहले कोडिंग करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, डब्ल्यू आता है 23 पर, ठीक है, बी आता है 22 पर, यू आता है 21 पर, टी आता है 20 पर। ठीक है दोस्तों, पहला काम क्या होता है ऐसे क्वेश्चन का करने, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए पहला काम क्या होता है कि सबसे पहले कोडिंग करना है। ठीक है, फिर इसमें संबंध कैसे देखते हैं, पहले लेटर को सबसे पहले लेटर से देखते हैं, फिर दूसरे लेटर से, तीसरे लेटर संबंध देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। देखो यहाँ कितना था, 3 से कितना, ये 3 था, 3 से कितना हो गया 7, तो यहाँ कितने का अंतर है, +4, 7 से हो गया 11 +4, 11 से हो गया 15, कितना हो जाएगा +4। देखो कितने जुड़ रहे, 4 4 4, तो यहाँ भी 4 जुड़ेंगे, 15 में 4 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 19। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लेटर में संबंध देखा। ठीक है, इनमें चेक करो 19 किसमें है, ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, इसमें 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, पहली लाइन में 2 या 3 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है ऑप्शन को एलिमिनेट करना। ठीक है, देखो अब सेकेंड में रिलेशन देखते हैं। ये देखो डब्ल्यू 23 से कितना हो गया 22 यानी -1, 22 से कितना हो गया 21 यानी -1, 21 से कितना हो गया 20 -1, तो 20 से कितना हो जाएगा -1, 20 में -1 करोगे 19, 19 पे क्या होता है S। ठीक है, 19 पे क्या होता है S, तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ 19S लिखा, ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है 19X, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है दोस्तों, 19S लिखा है, ये ऑप्शन नंबर में क्या लिखा 19S, तो क्या हुआ ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कितना आएगा 19। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लॉजिक भी आप सीखो और कैसे बनाना है वो भी सीखो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो लास्ट वाला 19S ये 19S ये दबा था। ठीक है दोस्तों, तभी हमने लिख दिया पिछले वाले को। देखो 2 बजे और 3 बजे के बीच में कितनी बार घड़ी की सुई एक दूसरे के ठीक सामने होगी। ठीक है, एक दूसरे के सामने होगी, सामने। ठीक है, देखो एक दूसरे के सामने मतलब एक दूसरे के विपरीत। देखो 1 हावर्स में कितनी, 1 बार सामने होती है। ठीक है दोस्तों, और 12 हावर्स में 11 बार, कितनी बार, और 24 हावर्स में 24 घंटे में 22 बार। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के सामने होंगी। ठीक है, एक दूसरे के सामने होंगी। ठीक है, एक दूसरे के सामने होगी। ठीक है, अब देखो तब 1 घंटे में 1 बार हो रहे हैं, कितने बार, 1 बार, तो फिर 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी, ये 1 कहां चला गया, और 24 घंटे में 24 बार होनी चाहिए थी, ये कहां चला गया। ठीक है, ये जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों, अभी मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो इन दोनों का मैं सॉल्यूशन वहां बताऊंगा कि कहां से किसमें क्या हुआ, किसमें क्या हुआ। तो इसमें देखो 2 से 3
यानी एक ही घंटे की तो बात कर रहा है, 1 आवर्स की। कितने की? 1 घंटे की बात कर रहा है, तो कितने 1 घंटे में तो केवल एक बार ही एक दूसरे के सामने होंगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें से विषम, विषम का मतलब 3 समान होंगे, ठीक है, और एक अलग होगा। 3 समान होंगे, एक अलग होगा, यही विषम मतलब ऑड। तो देखते हैं, ये देखो अल्फा बीटा गामा, ये सबके सब क्या है? सिंबल। क्या है? सबके सब सिंबल। ये तीनों के तीनों सिंबल, लेकिन एन ये क्या है? लेटर। एन क्या है? लेटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो अलग विषम कौन सा? एन। ये सबके सब सिंबल अल्फा बीटा गामा, और ये देखो एन एक हमारी अंग्रेजी वर्णमाला का एक लेटर है। ठीक है दोस्तों, तो एन अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखो इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित नहीं मतलब समूह है, जैसे किसी का एक किसी 4 लोगों का समूह है, उसमें से 4 लोग एक ही धर्म के हो गए, एक किसी अन्य धर्म का हो गया, तो समूह से अलग है। देखो ये देखो रबड़, पेंसिल, कटर, शार्पनर, ये स्टेशनरी सामान होती है, जो अपना बॉक्स होता है, पेंसिल, रबड़, छीलने वाला, काटने वाला। लेकिन ये अध्यापक एक क्या होता है? एक टीचर होता है, तो इनसे अलग है। ये सबके सब सामान है, रबड़, पेंसिल, शार्पनर, ये सामान है, और ये एक इंसान यानी पर्सन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, ए अध्यापक है, बाकी ये सबका सब सामान है, तो ये संबंधित नहीं है। ये अलग पूछा है, मतलब विषम पूछा है। इसमें क्या पूछा? विषम। तो पेंसिल, शार्पनर, रबड़ ये सामान है जो हम लोग स्टेशनरी सामान है, लिखने में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अध्यापक एक टीचर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं। देखो इसमें क्या पहचानना? विषम। अलग कौन सा है? ठीक है दोस्तों, विषम मतलब 3 होंगे भी एक रूल का पालन करते होंगे और एक अलग रूल का पालन, तो विषम देखते हैं। ये देखो ई कितने नंबर पर आता है? 5 पर, तो नीचे 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी कितने पर आता है? 7 पर, नीचे 7 है, कोई दिक्कत नहीं। आई कितने पर आता है? 9 पर, नीचे 9 है, कोई दिक्कत नहीं। एल कितने पर आता है? 12 पर, नीचे 10 है, इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, ये देखो क्या है, जो लेटर का पोजीशन होती, लेटर की पोजीशन होती, वो नीचे दी गई है। देखो लेटर की पोजीशन नीचे देगी। इसके जैसे 12 की पोजीशन कितनी है? एल की पोजीशन 12 है, तो नीचे 12 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो कौन सा विषम हो गया? ऑप्शन नंबर डी विषम है। ठीक है, विषम को पहचाने तो देखो, ये देखो 3 है, ये एक रूल का पालन कर रही है, चौथा अलग रूल का पालन करे। विषम का मतलब क्या होता है? 3 एक रूल का पालन करेंगे और एक अलग रूल का पालन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको देखो, इसमें विषम छांटना है। ये देखो ये सरेआम विषम, दूर से ही दिख रहा है कि ये विषम। ये देखो 2 सर्कल है, 2 सर्कल को कट कर रहा है, इसमें एक की सर्कल एक अंदर। इसमें क्या है? एक सर्कल के एक अंदर है, दोनों इनमें देखो 2 सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं। ये देखो ये तीनों में सर्कल तीनों को कट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो एक के अंदर एक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए विषम है। देखो इसको देख के ही पता चल रहा है। इसको देखो, ये क्या है अपना? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु को ऐसे है, ऐसे पलटना। अब इसको ऐसे पलटो, आप ऐसे पलटो, जैसे इधर देखो, ये अपना क्या रखा है? एक दर्पण। ठीक है दोस्तों, अब ये ऐसा है, ये गोला ऐसा। अब इसको आप ऐसे पलटोगे, ऐसे पलटोगे तो क्या होगा? ये वाला गोला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ। ऐसे तो होगा। इसको पलटोगे, ऐसे इधर को पलटोगे तो ऐसे ही तो आएगा, ऐसा दर्पण में। ठीक है, अब देखो इसको पलट देते हैं, तो ये वाला कहाँ आ जाएगा? पीछे। ठीक है, देखो इसमें है और इसमें। ये देखो इसमें क्या प्रॉब्लम? इसमें ये सीधे सीधे, इसमें क्या हुआ? टांग थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसमें भी टांग थोड़ी टेढ़ी, ये तो नहीं हो सकते। अब ये एक और ये, इसमें देखो ये डार्क सर्कल हो गया, इसमें डार्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसमें देखो अगर कोई दर्पण में जैसे हम खड़े हैं तो मेरा ही चेहरा तो दिखेगा, ये देखो इसमें डार्क कर दिया है, ऐसा तो नहीं है।
कि मैं गोरा हूं तो मैं काला दिखूंगा, ऐसा नहीं है। जैसा दर्पण का मतलब होता है, अगर मैं काला हूं तो काला दिखूंगा, गोरा हूं तो गोरा दिखूंगा, ठीक है। इसमें देखो ये यहाँ देखो गोरा था, इसको तुमने काला कर दिया, ऐसा दर्पण का काम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ग्रुप डी में इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब, अगर आप 10-20 प्रैक्टिस सेट कर लो, मैं पढ़ा दूं तो आप 30 में से 30 पूरे सॉल्व कर लोगे, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको देखते हैं। कह रहा आर बाई का बेटा है। बाई का बेटा कौन है? आर, ठीक है दोस्तों। बाई का बेटा आर है। यहां देखो बेटा यानी मेल को हम लोग प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो कह रहा है आर है जो बाई का बेटा है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा ये बाई क्या है, मेल है या फीमेल है। बेटा तो किसी मेल का भी हो सकता है और फीमेल का, ठीक है। आदमी का भी तो बेटा हो सकता है और औरत का भी। बोलते हैं ये उसका बेटा है, उसका बेटा, ठीक है। बाई के की पत्नी है। बाई किसकी पत्नी है? के की पत्नी। बाई के की पत्नी है, तो बाई के की पत्नी होगी तो ये फिर के हो जाएगा इसका पति, ठीक है दोस्तों। बाई के की पत्नी है तो फिर ये पति हो जाएगा, के जिसकी पत्नी है वो तो पति हो ही जाएगा। के जेड का इकलौता पुत्र है। के जेड का इकलौता पुत्र है, ठीक है। मैं ये वाला सेगमेंट थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, इधर कर देता हूं, ठीक है। बाई का पुत्र है आर, ठीक है, और बाई की शादी हो गई के साथ, ये पत्नी ये पति, और जेड ये यहां आ गया अपना जेड कह रहा है। ये देखो के जेड का इकलौता पुत्र है, यानी के जो जेड का इकलौता पुत्र है, केवल एक ही पुत्र है। क्या है? इकलौता पुत्र है, एक पुत्र है, ठीक है। जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया, तो क्या बोला? जेड आर के किस प्रकार संबंध, जिसके साथ के और से लगा होता है उससे देखते हैं। देखो के किसके साथ लगा है? जेड आर के, यानी आर के साथ। के किसके साथ लगा? आर के साथ। इसको ध्यान से देखना, के किसके साथ लगा? आर के साथ, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या थी? मम्मी थी, ठीक है। अब देखो ये आर की कौन है? मम्मी। मम्मी का इससे के साथ शादी होगी, तो ये क्या हो गए? आर के पापा, ठीक है। पापा के पापा को हम लोग क्या बोलते हैं? पिताजी के पिताजी को हम लोग क्या बोलते हैं? दादा जी, ठीक है। पिताजी के पिताजी के हम लोग पिताजी के पिताजी को हम क्या बोलते हैं? दादाजी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है दोस्तों। देखते हैं बाघ भैंस पशु, ठीक है। ये हो गया अपना बाघ, ये हो गई अपनी भैंस, ठीक है। बाघ और भैंस आपस में अलग अलग होते हैं, कि बाघ अलग होता है भैंस अलग होता है, इसमें कोई संबंध नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भैंस बाघ हो जाएं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और सभी के सभी ये दोनों क्या है? बाघ और भैंस सभी के सभी क्या है? पशु है, ठीक है दोस्तों। पशु यानी जानवर है, भैंस भी पशु है और ये बाघ भी पशु है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है। 3 इज राइट, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो पोलैंड को क्या लिख दिया गया? पोलैंड को कितना लिख दिया? देखो इन्हीं ने लिखा, पोलैंड को कितना लिखा है? 16, 15, 12, 11, 44, ठीक है। 12, 11, 44। अब हम इसको चेक करते हैं ये कैसे लिखा गया, इसको देखते हैं। जैसे 16 कितने, पी कितने नंबर पर आता है? 16 को, ठीक है। ओ कितने नंबर पर आता है? 15 पर। एल कितने नंबर पर आता है? 12 पर। ए कितने नंबर पर आता है? 1 पर। एन कितने नंबर पर आता है? 14 पर। डी कितने नंबर पर आता है? 4 पर, ठीक है दोस्तों। डी कितने नंबर पर आता है? 4 पर। देखो इसी को इन्होंने लिख दिया। क्या किया? जो इनकी पोजीशन है, पी कितने नंबर पर आता है? 16, इनकी पोजीशन लिखी है। देखो अब ध्यान से देखो,
देखो 16, 15, 12, 11 यानी 1, 14 और 44। ठीक है, देखो इन्हीं की पोजीशन दिख रही, पूरी पूरी पोजीशन है। तो क्या किया इन्होंने, इसी की पोजीशन लिखी है, जो इनका नंबरिंग, जो इनका स्थान होता है। जैसे अब देखो SPAIN, ठीक है। अब देखो जैसे S कितने नंबर पर आता है, 19 पर, 19 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये और ये दो ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, ऐसे सीखते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाते हैं कि पहली बार हमने पहला लेटर सॉल्व किया, दो ऑप्शन गलत। ठीक है दोस्तों, अब देखो दूसरा P कितने पर आता है, 16 पर, P कितने पर आता है, 16 पर, ये भी ऑप्शन खत्म। 19 के बाद यहाँ 20 है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे स्पीड में बनाते हैं, ऐसे स्पीड में। देखो दो हमने लेटर सॉल्व करे, दो लेटर, और आंसर अपना आ गया दो ही लेटर में। अब देखो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। ए कितने पर आता है, 1 पर, आई कितने पर आता है, 9 पर, एन कितने पर आता है, 14 पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत जरूरी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो इसको ध्यान से देखते, देखो ये पूरा पूरा ये देखो डार्क था, यहाँ क्या बचा, केवल यहाँ कोनों पे डार्क बचा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब बीच का इन्होंने खत्म कर दिया। लॉजिक देखते हैं कि इन्होंने क्या लॉजिक लगाया। ये पूरा पूरा डार्क था, इन्होंने क्या किया, यहाँ कोनों पर, यहाँ कोनों पर रखा। ये देखो पूरा पूरा डार्क है, तो ये कहाँ रखेंगे, कोनों पर। ये देखो कोने पर रखा, जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक इसमें लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अंदर का ये लोग खत्म कर रहे हैं, हमने भी इसका अंदर खत्म कर दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो इंडोर, घर के अंदर खेल, घर के अंदर। ठीक है, घर के अंदर जैसे हम लोग क्या करते हैं, चेस, क्या चेस भी हम लोग क्या घर के अंदर खेलते हैं, चेस, चेस हम लोग घर के अंदर खेलते हैं। बाहर मैदान में, ग्राउंड में तो चेस खेला नहीं जाता। ग्राउंड में क्या खेला जाता है, क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसी चीजें तो खेली जाती है। और क्या, कैरम, कैरम भी हम लोग कहाँ खेलते हैं, कैरम, कैरम भी हम लोग क्या खेलते हैं, घर के अंदर। और ये दोनों के दोनों गेम कहाँ खेलते हैं, इंडोर। इंडोर का मतलब होता है घर के अंदर। ठीक है, इंडोर खेल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। ठीक है, फोर्थ इज राइट। देखो चेस भी हम लोग घर के अंदर खेलते हैं, कैरम भी हम लोग घर के अंदर खेलते हैं। तो इंडोर का मतलब घर के अंदर, चेस कैरम हम लोग क्या खेलते हैं, घर के अंदर खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो ए बी से 3 साल बड़ा है। देखो ए बी सी, ठीक है दोस्तों, किससे बड़ा है, किससे, बी से। अब हमें बी तो पता नहीं कि बी क्या है, कितना है, बी 10 है, 20 है, तो हम लोग एक्स मान लेते हैं। कितना है, एक्स। ठीक है, ए बी से 3 साल बड़ा है। ठीक है, तो एक्स है। देखो अब इससे कितने साल, 3 साल बड़ा है। देखो बी कितना है, एक्स है, तो बी से 3 साल बड़ा, तो उसमें हम 3 जोड़ देते, 3 साल बड़ा हो जाता। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सी की आयु बी की आयु से दोगुनी है। ठीक है, कह रहा सी की आयु, बी की आयु कितनी है, एक्स, इसका 2 गुना है। कह रहा है कि जो सी की आयु है वो बी की आयु से दोगुनी। बी कितनी थी, एक्स, एक्स का हमने डबल कर दिया। और तीनों की आयु, ए बी सी तीनों की आयु कितनी है, 35 है। एक की आयु निकालनी, तो तीनों को जोड़ो, 35। ठीक है दोस्तों, कितना, 2 2 4 एक्स प्लस 3 बराबर 35। ठीक है, और 3 उत्साह संख्या संख्या एक तरफ कर लो, 35 माइनस 3 कितना बचेगा, 32। 32 काटो, 4 अट्ठे 32। एक्स का मतलब 8, एक्स का मान कितना आ गया, 8, यहाँ रख दो। अब किसका ए का मान पूछा, तो एक्स की जगह रख दो 8 और प्लस 3, एक्स का मान कितना हो जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं, फिर भी इसमें रीजनिंग में रख दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम लोग बनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो कथन, देखो कथन, एक्स ने वाई से कहा। ठीक है, एक्स ने वाई से कहा, क्या कहा,
कि मैं किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं। उसने क्या कहा, जो लड़के किशोरावस्था मतलब जो लड़के जवान है, ठीक है, जो बच्चे जवान है 16 से लेके 24-25 तक जो बच्चे जवान है, मैं किशोरावस्था मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया, जो सोशल यूट्यूब, फेसबुक और क्या इंस्टाग्राम, ये सब ये सोशल मीडिया पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट वीडियो अब तो चल रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सोशल मीडिया प्रभाव का शोध करना चाहता है, ठीक है। अब देखो पूर्व धारणा क्या हो सकती है, इसकी संभावना। किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को मापा जा सकता है। हाँ मापा जा सकता है, क्यों नहीं मापा जा सकता। अब 10 बच्चे बिठा लो, सभी को मोबाइल दे दो तो पता चलेगा, किसी ने 10 घंटे यूट्यूब देखा, किसी ने फेसबुक चलाया, किसी ने कुछ चलाया, किसी ने कुछ, आराम से मापा जा सकता है, सही है। सभी का सोशल मीडिया के प्रभाव को मापा जा सकता है, आराम से मापा जा सकता है। 10 बच्चे बिठा लो, कोई क्या चला रहा है, कोई क्या, सभी का वो डाटा लिख लो, मापा जा सकता है। अब देखो इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल क्षमता है। हाँ तभी तो वो कह रहा है कि हम नापेंगे। जैसे हमें नदी में तैरना है, तो अगर मुझे तैरना आता होगा जब तो मैं कहूंगा कि मैं नदी में तैरना, मुझे नदी में तैरना है। अगर मुझे तैरना नहीं आता होगा तो मैं क्यों कहूंगा, मरना थोड़ी ना है जो मैं कहूंगा कि मुझे नदी में तैरना। तो मुझे आता है तैरना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और क्षमता है, हाँ कैपेसिटी और क्षमता है, ठीक है। तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ठीक है दोस्तों। कह रहा पल्लवी अपनी मां के इकलौते भाई की मां से क्या संबंध है। पल्लवी अपनी मां से, ये देखो पल्लवी अपनी मां, पल्लवी की ये मां हो गई, ठीक है। पल्लवी अपनी मां के इकलौते भाई, ये देखो इकलौता भाई इसका यहाँ हो गया भाई, तो इसका ये पल्लवी का हो जाएगा मामा, ठीक है। मम्मी को भाई को हम लोग क्या मानते हैं, मामा। इकलौते भाई की मां, इकलौते भाई की मां, देखो क्या बोलते हैं हम लोग, अगर भाई की मां होगी तो इनकी भी मां होगी, ठीक है, इनकी, इसकी भी, अब इनकी मां की मां, यानी भाई की मां को हम लोग क्या बोलते हैं, नानी, क्या बोलते हैं, नानी, ठीक है। तो मां से क्या संबंध, यानी उसके नानी से इसका, ये देखो नानी का क्या हो गया, ये हो गया नानी, नानी के भाई को मामा, ठीक है, मामा, ठीक है। ये हो गया इसकी, ये हो गई इसकी पुत्री, पुत्री की पुत्री को हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई किसी की बेटी है, उसकी बेटी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बेटी को पोती बोलते हैं, ठीक है। पोती या नवासी बोलते हैं, नवासी, जो किसी औरत की बेटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोती बोल देते हैं या नवासी बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी मग भूरे हैं, सभी के सभी, ये हो गया अपने मग है। देखिए सभी का डायग्राम क्या होता है, ये होता है जिसके साथ सभी लगा होता है उसके अंदर रखते हैं। सभी किसके साथ लगा है, मग के साथ, तो इसको अंदर रखना है। सभी मग क्या है, सभी के सभी मग क्या हो गए, भूरे, ठीक है। सभी के सभी मग भूरे हो गए। कुछ भूरे पृथ्वी है, देखो कुछ भूरे पृथ्वी, अब देखो इतना आगे, ये कथन है अपने पास। अब देखो अगर हमसे कोई पूछे कि मग और पृथ्वी में संबंध बताओ, तो हम कह देंगे भैया हमें पता नहीं है, इसके बारे में कोई संबंध हमें पता नहीं है। देखो इनमें हमें इन और इन दोनों में कोई संबंध बताया ही नहीं, तो हमें क्या कहना है, इन लोगों ने तो मुझे संबंध बताया था, ठीक है, तो हमने कर दिया। जैसे सभी मग भूरे हैं, कुछ, ये देखो कुछ भूरे पृथ्वी, ये देखो मुझे कुछ का पता है, लेकिन मग और पृथ्वी में हमें संबंध पता नहीं है, ना ही हम कुछ बता सकते, ठीक है दोस्तों। देखते हैं और ये निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष। कुछ पृथ्वी भूरे हैं, कह रहा है कि कुछ पृथ्वी भूरे हैं, ये देखो कुछ पृथ्वी, ये पृथ्वी और ये पूरा भूरे का, हाँ इतनी पृथ्वी भूरी है, देखो ये देखो पूरे भूरे का, ये देखो पूरे भूरे के सर्कल को ये देखो काट रही है, तो इतनी पृथ्वी भूरी है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है।
कोई भी मग पृथ्वी नहीं है, कोई भी मग पृथ्वी नहीं है, हमें पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, है या नहीं हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर डी इज, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। जो कन्फर्म जानकारी होती है हमारे पास उसको हम आंसर लगाते हैं। जो कन्फर्म जानकारी, जैसे हमें ये कुछ भूरे पृथ्वी है, ये वाली हमें कन्फर्म जानकारी थी तो हमने इसके बारे में लगा दिया। इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये बोल रहा है कि कोई भी मग पृथ्वी नहीं है या नहीं, हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं। यदि हम तापमान कम करते हैं और दबाव बढ़ाते तो, यदि हम तापमान कम करते हैं और दबाव बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडल गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। ये सही है, ठीक है, बदल सकते हैं। अगर हम तापमान को कम कर दें और वायुमंडल दबाव बढ़ा दें तो हम लोग जो कौन सी होती हैं, हम वायुमंडल गैसों को द्रवीय अवस्था में कर सकते हैं। ठीक है, बदल सकते हैं। ये देखो, एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होगी, इस प्रकार भारी शीतलन का उत्पादन होगी। ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, जैसे जिस दिन गर्मी रहती है, ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, जो हवाएं होती हैं गर्मी में वो समुद्र से पानी खींचती हैं। ठीक है, क्या होता है, उसका वाष्पीकरण की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, दोनों सत्य हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो कथन देखो, हजारों किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत करने से पहले एक कदम पहले, हजारों किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत एक कदम से होती है। ठीक है, अगर आपको कहीं जाना है, जैसे आपको दिल्ली से आगरा जाना है, ठीक है दोस्तों, दिल्ली से आगरा जाना है तो पहले घर से निकलना जरूरी है कि नहीं। आप घर में बैठे रहोगे, सोचते रहोगे मुझे दिल्ली जाना, आगरा जाना, नहीं पहुंच पाओगे। तो देखो, आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। दिस इज बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग डेली में, अगर हमें कहीं जाना है घूमने के लिए तो आगे बढ़ने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कोई सरकारी नौकरी की, तो मैं आगे बढ़ने के लिए पढ़ना तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो शुरू करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लोग आर्थिक चिंताओं के कारण पहला कदम लेने से स्वयं को रोक लेते हैं। आर्थिक क्या लेना देना, जिसे जो करना है वो तो करता ही रहेगा। जैसे किसी को नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी, तो आर्थिक चिंता है, पैसा है नहीं है, फिर वो कमा के करेगा, उसे करना है तो करना है, ऐसा नहीं, आर्थिक से कोई लेना देना नहीं है। तो केवल तर्क एक निहित है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। कल अगला प्रैक्टिस सेट मैथ और रीजनिंग का होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबा ले और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदारी में हैं दोस्त, उनको सभी को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद।